हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती भाई साहब, भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी ने देखा अभिनव की माँ अपने बेटे की सगाई शहर के बहुत बड़े व्यापारी की बेटी निधि से करवा देती हैं। सगाई करने के पीछे उनका लालच था कि धीरज जी अपनी इकलौती बेटी को दहेज में बहुत कुछ देंगे और वह देना भी चाहते थे। लेकिन शादी के पहले ही धीरज जी को व्यापार में घाटा हो जाता। नौबत यहाँ तक आ जाती कि उनका घर भी बिकने की नौबत पर आ जाता। जब यह बात अभिनव की माँ को पता चलती तो वह अभिनव और निधि की सगाई तोड़ देती। लेकिन अभिनव अपनी माँ से कहता है कि निधि और मेरी सगाई हो चुकी है और मैं यह रिश्ता नहीं तोड़ सकता। इसलिए वह अपनी माँ के विरुद्ध जाकर निधि से शादी कर लेता है और किराए के घर में जाकर रहने लगता है। अभिनव के घर छोड़कर जाने से अभिनव की माँ उदास हो जाती और वह अपने बेटे को फ़ोन करती, तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना रखता है, तुम घर पर आ जाओ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभिनव अपनी माँ के फ़ोन आने से बहुत खुश था और वह निधि से कहता है, तैयारी कर लो, अब तुम्हें अपने ससुराल जाना है, माँ ने हम दोनों को घर बुलाया है। निधि भी अपनी ससुराल जाने की बात से बहुत खुश थी और जब यह बात वह अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ कहती है, बेटी तुम ससुराल मत जाओ, मुझे अभिनव की माँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। जिसने हमारे दहेज न देने के कारण रिश्ता तोड़ दिया था वह अब तुम्हें कैसे अपना सकती है। जरूर इसमें उनका कोई स्वार्थ होगा, क्या पता वह तुम्हें और अभिनव को दूर करना चाहती हूँ। निधि माँ, अभिनव ने अभी तक मेरा साथ दिया, अपनी माँ के विरुद्ध जाकर उन्होंने मुझसे शादी की, तो अब क्या उनकी खुशी में मुझे उनके साथ नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक संदेह के कारण मुझे उन्हें उनकी माँ से दूर कर देना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि सासू माँ सच में बदल गई हो और वही मुझे और अभिनव को स्वीकारना चाहती हो। और वैसे भी अभिनव घर जाने की बात से बहुत खुश है। इतने दिन हो गए अपनी माँ से दूर रहकर वह भी दुखी हैं, तो वहाँ सासू माँ भी तो अपने बेटे से दूर रहकर दुखी होंगी ना। और यदि वह ये सोच रही हैं कि वह मेरा और अभिनव का रिश्ता तोड़ देंगी तो वह गलत सोच रही हैं। अभिनव ने अभी तक मेरा साथ दिया है तो मुझे विश्वास है वह आगे भी मेरा ही साथ देंगे। मैं अपनी ससुराल जरूर जाऊंगी। निधि की माँ, जैसा तुम्हें और अभिनव को सही लगे तुम वही करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम और अभिनव हमेशा खुश रहो। निधि और अभिनव अपने घर जाने के लिए निकल जाते। वहाँ अभिनव की माँ अपने बेटे की और अपनी बहू की गृह प्रवेश की तैयारी करती हैं। शायद वह निधि को देर से स्वीकार चुकी थी। ये देख अभिनव की बुआ कहती हैं, भाभी आप उस लड़की के स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं जिसने आपसे आपका बेटा दूर कर दिया। आपको तो अभिनव और निधि में दरार डालनी चाहिए जिससे उन दोनों का रिश्ता ही खत्म हो जाए और आप अपनी पसंद की लड़की से अभिनव की शादी करा सकें। अभिनव की माँ, तुम सच कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। निधि और अभिनव अपने घर पहुंच चुके थे। अभिनव की माँ आरती की थाली लिए अभिनव और निधि का स्वागत करती, लेकिन मन में यही सोचती हैं, यही वह लड़की है जिसकी वजह से मेरी बात कभी न तानने वाला बेटा मुझसे दूर हुआ। अब मैं इसका और अभिनव का रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगी। अभिनव की माँ मुस्कुराकर निधि से कहती हैं, बेटी ये वही सोने की चूड़ियाँ हैं जो मैंने तुमसे वापस ले ली थी। अब तुम इस घर की बहू हो तो इन चूड़ियों पर भी तुम्हारा ही हक है। चूड़ियाँ पहनाते हुए कहती अभिनव की माँ कहती हैं, बेटा हम तुम्हारी शादी में तो आए नहीं और तुम हमारे एक ही तो बेटे हो। हमारी भी कुछ इच्छाएं थी तुम्हारी शादी से जो मैं अपनी जिद के कारण पूरी नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं एक छोटी सी पार्टी देना चाहती हूँ जिसमें हमारे परिचित आएँ और तुम्हें आशीर्वाद दें और मेरी बहू को देख लें कि कितनी सुंदर बहू लेकर आया है मेरा बेटा। पार्टी के दिन निधि अपनी सास की दी हुई सोने की चूड़ियाँ देख रही थी जो उसकी सास ने उसे दी थी। उसे वही चूड़ियाँ कहीं नहीं मिल रही थी। उसी वक्त उसकी बुआ आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही हो। निधि, माँ जी ने जो चूड़ियाँ मुझे दी थीं वह मिल नहीं रही हैं,
उन्हीं को देख रही हूँ। मैंने तो यहाँ पर ही रखी थी पर अब दिख नहीं रही हैं। अभिनव की बुआ, क्यों झूठ बोल रही हो बहू? तुम तो वह चुनिया पहनना ही नहीं चाहती होगी, क्योंकि तुम्हारी सास तुमसे एक बार वह चुनिया वापस ले चुकी है। और अभिनव से कहती है, यदि भाभी सभी बातें भूलने की कोशिश कर सकती हैं तो निधि भाभी की बातों को भुलाकर उन्हें अपनी सास के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। भाभी का अपमान करने के लिए निधि ने जानबूझकर चुनिया कहीं रखती हैं, कहकर कमरे के बाहर जाती हैं और जोर से चिल्लाकर कहती हैं, ए भगवान, बहू ने ये क्या किया? अपनी सास द्वारा दी हुई चुनिया इस डस्टबिन में फेंक दी। निधि, तुम अपनी सास से इतनी नफरत करती हो कि तुमने उनका दिया हुआ तोहफा डस्टबिन में फेंक दिया। यह चुनिया कोई मामूली चुनिया नहीं है जो तुमने इस प्रकार डस्टबिन में फेंक दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भाभी से इतनी नफरत करती हो, और इससे ज़्यादा क्या अपमान करोगी तुम भाभी का? तुम्हारे लिए उनकी भावनाओं, उनके तोहफे का कोई मूल्य नहीं। जब अभिनव भी अपनी माँ द्वारा दी हुई चुनिया डस्टबिन में देखता है तो वही निधि से कहता है, निधि, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि चुनिया डस्टबिन में कैसे चली गई, या तुमने ही जानबूझकर चुनिया डस्टबिन में फेंक दी? निधि अभिनव से, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो चुनिया संभाल कर रखी थी। मुझे नहीं पता यह चुनिया डस्टबिन में कैसे गई। अभिनव की बुआ, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम में से किसी ने चुनिया जानबूझकर डस्टबिन में डाल दी। तभी अभिनव की माँ कहती है, बस करो तुम लोग, नीचे मेहमान आए हुए हैं और तुम लोग बहस करते जा रहे हो। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन रिश्तेदारों के सामने कम से कम मेरी इज्जत रख लेना। हाथ जोड़कर आंखों में छूते आंसू लिए कहती हैं, अब तुम दोनों नीचे आ जाओ, कहकर बुआ और माँ चली जाती हैं। कमरे से निकलते ही बुआ और माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे वह अपनी चाल में कामयाब हो गई हो। अभिनव निधि से कहता है, निधि, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार होगी। चलो अब पार्टी में चलें। निधि और अभिनव पार्टी में जाते हैं। पार्टी में निधि के माता पिता भी आए हुए थे। निधि की माँ निधि के पास आकर पूछती हैं, बेटी कैसी हो? निधि मुस्कुराकर, माँ अच्छी हूँ। निधि की माँ, तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे जो उदास चेहरा है वह मुझे साफ साफ दिख रहा है। बता क्या हुआ, बता। निधि अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। निधि की माँ कहती, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तेरी सास इतनी जल्दी नहीं सुधर सकती। जरूर वह चुनिया तेरी सास और बुआ ने ही डस्टबिन में डाली होंगी, जिससे तू अभिनव की नज़रों में गिर जाए। देख, उन दोनों को देख, और उनके चेहरे की मुस्कान अलग ही दिख रही है, जैसे वह अपने किसी मकसद में जीत चुकी हों। यदि उन्हें बुरा लगता तो उनके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं होती। निधि, माँ आप सच कह रही हैं, क्योंकि जब वही चुनिया मैंने उतार कर रखी थी तब सासू माँ भी कमरे में थी और उन्हीं ने वही चुनिया डस्टबिन में डाली होंगी। निधि की माँ, फिर देर क्यों कर रही है? अभिनव को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। निधि बताना होता तो उसी वक्त बता देती, क्योंकि मैं उसी समय समझ गई थी कि चुनिया डस्टबिन में सासू माँ ने ही डाली हैं। लेकिन मैं माँ और बेटे के बीच लड़ाई कराना नहीं चाहती। मेरी वजह से अभिनव और उनकी माँ में लड़ाई हो, यही मुझे स्वीकार भी नहीं है। निधि की माँ तो अब क्या करेगी? निधि, मेरा अभिनव का रिश्ता इतना कमज़ोर भी नहीं कि इतनी सी बात पर बिखर जाए। मैं एक और बार सासू माँ को सुधरने का मौका दूंगी। यदि वह इस बार भी नहीं सुधरी तो मैं अभिनव के सामने उनका सच लेकर आऊंगी। निधि की माँ, जो भी करना बेटी सोच समझ कर करना। कहीं उनका झूठ छुपाते छुपाते तू ही अभिनव की नज़रों में झूठी साबित ना हो जाए। अब मैं जाती हूँ। पार्टी में और भी मेहमान आए हुए थे, वह सब निधि और अभिनव को गिफ्ट देकर वहाँ से चले जाते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद निधि अभिनव से कहती है, क्या तुम्हें सच में विश्वास है मैं ऐसा कर सकती हूँ? माँ जी की दी हुई सोने की चुनिया मैं डस्टबिन में फेंक सकती हूँ? अभिनव, तो तुम ही बताओ, वह चुनिया डस्टबिन में कहाँ से आई? और तुम क्या कहना चाहती हो कि वह चुनिया घर के किसी सदस्य ने डस्टबिन में फेंक दी? निधि, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी एक बार मुझ पर विश्वास तो करो। अभिनव, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बस ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। निधि दूसरे दिन अपनी सास और बुआ से कहती है, माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह चुनिया आपने ही डस्टबिन में डाली थी। मैं चाहती तो अभिनव को सब कुछ सच सच बता देती, लेकिन मैं आप में और अभिनव में
लड़ाई कराना नहीं चाहती, इसलिए अभिनव से अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यदि आपने ऐसा फिर कभी किया तो मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। निधि की सास, तुम मुझे धमकी दे रही हो? निधि नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ। निधि और निधि की सास में बहस होती, उसी बीच निधि बेहोश होकर गिर जाती। निधि आखिर किस कारण बेहोश हुई थी? निधि के समझाने के बाद भी निधि की सास सुधरेगी या नहीं? अब इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, वही क्या है जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं कहानी का नया भाग लेकर आऊँ तो आप सभी को पता चल सके। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।